इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमल कुमार कुसुम जी सोनी, नीरज श्वेता सोनी, अमित प्रियंका सोनी, सुमित मनीला सोनी, अतिशय, आशी, आराध्य, आर्यमन एवं सोनी परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के विशेष कार्यक्रम श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में। ये समारोह मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोठ ट्रस्ट, रामाशाह मंदिर एवं मोदी जी की नसिया बड़ा गणपति में आयोजित किया गया। पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं उनके सुयोग्य शिष्य आध्यात्मिक योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये महोत्सव 22 से 28 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया। गर्भ से निर्वाण तक की इस पावन यात्रा में भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी ऋषभ शास्त्री जी का विशेष सहयोग मिला। तो दर्शकों, आज की इस कड़ी में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 22 व 23 अक्टूबर को मनाए गए हर्षोल्लास महोत्सव एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के मनभावन दृश्य। आइए अविलंब अवलोकन करते हैं समारोह के उन यादगार पलों का। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोठ ट्रस्ट, रामाशाह मंदिर एवं मोदी जी की नसिया बड़ा गणपति में विगत 22 से 28 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया। अनेक स्थानों से पधारे धर्मानुरागी बंधुओं ने प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी ऋषभ शास्त्री जी के दिशा निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर पुण्य का संचय किया। 22 अक्टूबर को महोत्सव का शुभारंभ विधि विधान पूर्वक श्री रामाशाह मंदिर जी से नसिया जी प्रांगण तक घट यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ घट यात्रा में श्राविकाओं के शीश पर विराजमान मंगल कलश यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने। नगर भ्रमण करते हुए घट यात्रा आयोजन स्थल पहुंची, जहां विधि पूर्वक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में सौभाग्यशाली परिवारों ने ध्वजारोहण कर महोत्सव का आगाज किया। इसके बाद मंडप उद्घाटन किया गया, जिसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग मंच पर विराजमान हुए। ओम ह्रीमस्मै अयोध्याग्रम मुखदान करोति स्वाहा संगीत। इस दौरान भक्तों द्वारा आचार्य सत्संग का पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धा और भक्ति से श्रावकों द्वारा गुरुवर सत्संग को पिछी भेंट की गई। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, ये पीछी बोलो ना, ये पीछी बोलो ना, ये पीछी बोलो ना। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है,
की कृपा होने से, गुरुवर की कृपा होने से जग में नाम किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। 23 अक्टूबर को सकलीकरण की मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए प्रभु का अभिषेक किया गया। पूजन आराधना करते हुए इंद्रगणों ने जिनेंद्र प्रभु का मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक किया। तत्पश्चात ही इंद्रगणों ने शांति के वातावरण में जिनेंद्र प्रभु की शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ शांति धारा की। शांति धारा करते हुए इंद्रों ने विश्व में शांति की कामना की। महोत्सव की विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए मंडप प्रतिष्ठा एवं जाप्यानुष्ठान आदि मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए श्री याग मंडल विधान आराधना की। प्रभु के समक्ष भक्ति भाव के साथ आनंद लेते हुए इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल के मध्य में श्रीफल अर्पित कर धर्म लाभ लिया। चालू हो गया है। इंदौर नगर में मैं नाच तोरे अंगना में, इंदौर नगर में मैं नाच तोरे अंगना में। भैया भैया बाहर बाहर ओम ह्रीं सिद्धमंगलेभ्यो नमः। हरिघं निर्वपामिति हरिघं निर्वपामिते दर्शनान पीड़ी कदंती व्रतान। विधान पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने उच्चारित मंत्रों के साथ अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। बड़ी संख्या में याग मंडल विधान में इंद्र इंद्राणियां सहभागिता को उत्साहित नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो भक्ति के सागर में सभी इंदौर वासी गोता लगा रहे हो। सभी की भक्ति अनूठी थी। मन के कन्या खेले जाने जोते करे, मन के कन्या खेले आज संयम का सागर। तो फिर आता शीतल गर्भ आता पा जो हर मुख संतापा। ओम कृष्णा जनिंद्राय हमारे भावने पामिते कृष्णा जनिंद्राय हमारे भावने पामिते। हरिवंश सुंदर राजा इनसे तो प्यार है मुझसे तकरार है, इनसे तो प्यार है मुझसे तकरार है। ओनारिघं निर्वपामिते
संध्या काल की बेला में आरती करता सौधर्म इंद्र परिवार अपने परिकरों के साथ नगर भ्रमण करते हुए आयोजन स्थल पहुँचे, जहाँ भक्ति के रंग में रंगे श्रावक श्रेष्ठियों में उत्साह का आनंद अलग ही देखने को मिला। सभी ने संगीत की मधुर लहरियों के मध्य प्रभु की आरती उतारी। इस दौरान सभी भक्ति नृत्य में झूमते हुए दिखाई दिए। आयोजन स्थल पर समारोह में सहभागिता को बड़ी संख्या में जैन श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थे। एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी। इसके बाद स्वर्गलोक में देवराज की इंद्र सभा आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ एक नृत्यांगना द्वारा नृत्य के साथ किया गया। इसके बाद इंद्र दरबार में सौधर्म इंद्र अपनी शची इंद्राणी के साथ विराजमान होते हैं। धर्म ध्वज लहराया। आइए इंद्राधिपति, उच्चासन ग्रहण कीजिए। आपके बिना ये इंद्र भवन सूना सूना सा लग रहा था। आइए महाराज, उच्चासन ग्रहण कीजिए। सिंहासन पर विराजमान होते ही शची इंद्राणी अपनी शंका दिव्य ज्योति पुंज के बारे में जानती हैं। तब सौधर्म इंद्र 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। तब शची इंद्राणी उनके प्रणाम करने का कारण जानती हैं। तब सौधर्म इंद्र दिव्य ज्योति पुंज के बारे में बताते हैं। हे स्वामी, अभी अभी आपने देखा एक तेज चमचमाता हुआ ज्योति पुंज, जिसे देख मेरा मन तो कांपे उठा। यह कोई उल्कापात हुआ या किसी नक्षत्र का शपन हुआ? हे सची, मैं भी इसी आश्चर्य में हूँ। इस उल्कापुंज का इंद्र भवन में क्या प्रयोजन है? थोड़ा सा रुको, मैं अवधि ज्ञान से जानकर तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करता हूँ। और देवराज इंद्र ने अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना। वे अपने आसन से 7 कदम आगे बढ़ जाते हैं और वहीं परोक्ष में साष्टांग नमन करते हैं। हे त्रिलोकीनाथ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। स्वामी, अभी अभी आपने किसे नमस्कार किया? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। न ऊपर, न नीचे, न दाएं, न बाएं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर आपने किसे नमस्कार किया? हे देवी, तुम तो यह जानती हो कि ये मेरा यह मस्तक किसी महापुरुष के सामने ही झुकता है। परंतु मुझे तो यहाँ कोई महापुरुष नजर नहीं आ रहा। यह ज्योतिपुंज हमारे लिए शुभ का संदेश लेकर आया है। दिव्य ज्योतिपुंज आज से 15 माह बाद पृथ्वी लोक पर अवतरित होगा। यह दिव्य ज्योतिपुंज उसी का प्रतीक है। उस दिव्य ज्योतिपुंज से यहाँ वहाँ क्षेत्र में मंगल ही मंगल होगा। यह दिव्य ज्योतिपुंज हमारे लिए शुभ का संदेश लेकर आया है। तत्पश्चात ही सौधर्म इंद्र अपने द्वारपाल को आदेश देते हैं कि वे चतुर्थ निकाय के देवों को सौधर्म इंद्र दरबार में आने की सूचना दें। सूचना मिलते ही चतुर्थ निकाय के देव दरबार में उपस्थित होते हैं। उनके आगमन में अष्ट कुमारियों द्वारा भव्य नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आशाएं दर्शन के मन में जगी, इंद्रों के पैरों की पायल बजी। आशाएं दर्शन के मन में जगी,
जैसे घेरे आए घेरे आए घेरे आए घेरे मेघों के काले घटा अयोध्या नगरी में, हाय हाय अयोध्या नगरी में। जहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत सब सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। नर से नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारपालों को आदेशित करते हैं कि वे दरबार में धनपति कुबेर इंद्र एवं देवियों को बुलाएं। क्रमानुसार इंद्र इंद्राणियां सौधर्म इंद्र के समक्ष तत्व चर्चा कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करती हैं। हे स्वामीन, यह जीव नरक गति में कैसे जाता है? हे प्राणवल्लभे सुनो, यह जीव बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करके हिंसादि 5 पापों में लिप्त होकर नरक गति में जाता है। समझ में आया देवी? हे नाथ, कृपा कर यह बताइए कि किस कारण से यह जीव तिर्यंच गति में जन्म लेता है? हे मृगनयने, जो जीव मायाचारिता करता है, जो जीव ठग विद्या के द्वारा लोगों को ठगी करता है, ऐसा जीव तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है। समझी मृगनयने? प्रभु जी के बाढ़ निहारेंगे, कभी मस्तक झुकाएंगे। हे प्राणेश, किन कारणों के कारण ये जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है? हे प्राण प्रिय, जो जीव सहज स्वभाव धारण करता है, अल्प आरंभ एवं अल्प परिग्रह रखता है, ऐसा ही मंद कषाय से युक्त जीव मनुष्य जन्म लेता है। समझ में आया प्रिय? इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारा रचनाकारों को बुलाकर सुंदर नगरी की रचना की गई। इसके बाद नगरी की रचना होते ही धनपति कुबेर इंद्र द्वारा रत्न वृष्टि की गई। वो देखो, वो सामने महाद्वार कैसा जगमगा रहा है, हीरे मानिक मोती इस पर्दे के पीछे। और देखिए वो महाद्वार, वो देखो कैसा चमचमा रहा है, दिख रहा है ना आपको? और देखिए इधर ये मानस स्तंभ, ये मंदिर, ये महाद्वार, ये देखो महल, ये महल। तत्पश्चात ही अष्टकुमारियों द्वारा माता को राज दरबार के शयन कक्ष में लाया जाता है, जहाँ पर अष्टकुमारियाँ माता की सेवा करती हैं। सेवा करते करते जब माता को निद्रा आ जाती है, तब माता रात्रि के प्रथम प्रहर में 16 स्वप्न देखती हैं। सो गई मेरी माँ, सो गया ये जहां, सो गई मरुदेवी माँ, सो गया ये जहां, सो गई ये सारे मंजिलें, ये सारे मंजिलें, सो गया है रास्ता। दर्शकों, आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव। और अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में। ये समारोह मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोठ ट्रस्ट रामाशाह मंदिर एवं मोदी जी की नसिया बड़ा गणपति में विगत 22 से 28 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया। अभी तक आपने देखे प्रारंभिक दृश्य और आइए अब समय है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण करने का। बड़े ही भव्य तरीके से आयोजन का आगाज किया गया। ऐसे पावन आयोजन में सहभागिता कर एवं गुरुवर की मंगल वाणी श्रवण कर सभी धन्य हो गए। एक बार की साधना से
बिरले ही जीव भगवान बने हैं। तीर्थंकर तो एक बार की साधना में कोई बन नहीं पाता, अनेक बार साधना की जीव ने। उसका परिणाम है कि अरहंतता को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। अरहंतों को, सिद्धों को नमन करने के पूर्व प्रक्षना करना चाहिए, प्रभु ऐसे त्रैलोक की पूज्य अवस्था को आपने प्राप्त कैसे किया है। परमात्म पद कोई चुनाव का पद नहीं है। परमात्म पद कोई पर के द्वारा पुरस्कृत सम्मान नहीं है। परमात्म पद जो है इस स्वयं के पुरुषार्थ का पद है, और वह जो पुरुषार्थ है जितना शरीरजन्य साधना से है उससे उत्कृष्ट अंतरंग की साधना है। देह साधना ज्ञानियों श्रुण पाषाणवत है। शब्द पकड़ना, देह साधना, शरीर साधना, विवाह रत्नात्रय की आराधना, ये श्रुण पाषाणवत है। वो परमार्थ की लीनता, निश्चय साधना, ये श्रुण समान है। समझ में आया कुछ? पर वो श्रुण जो प्राप्त हुआ है वो श्रुण पाषाण से ही प्राप्त हुआ है। बीच में ब्रह्मदेव सूरी क्या लिखते हैं बृहद्रव संग्रह में, पाषाण अग्निवत। पंडित साहब, विहार जो है पाषाण अग्निवत, निश्चय जो है वो श्रुणवत। वह पाषाण कौन सा? श्रुण पाषाण। अग्नि के सहयोग से श्रुण पाषाण जो है स्वर्ण को प्राप्त होता है और किट्टमा पृथक हो जाती है। ऐसे ज्ञानियों विवाह जो संयम है वह भी उपादेय भूत है, हे भूत नहीं है। जो विहार चारित्र है, विहार संयम है, उसकी उपादेयता यदि स्वीकृत नहीं करोगे तो निश्चय संयम प्रकट किसमें करेंगे आप? जो सशरीरी आत्मा है, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने 111 नंबर के श्लोक में आत्मानुशासन में कितने हेतु दिए? दुर्लभ है मनुष्यत्व लेकिन अशुद्ध है, दुर्लभ है मनुष्यत्व लेकिन अशुकभूत है, दुर्लभ है मनुष्यत्व परंतु क्षीण आयु है। विकास याद है क्या? दुर्लभ है मनुष्यत्व, अशुद्ध है, दुर्लभ है मनुष्यत्व, अशुकभूत है, दुर्लभ मनुष्यत्व, क्षीण आयु है। ये तीन जो विशेषण दिए हैं, ये तीनों विशेषण कह रहे हैं दुर्लभ है मनुष्यत्व। तो दुर्लभत्व किसके लिए है? तप साधना के लिए, तप साधना के लिए। वो तप साधना किससे करोगे? देह के द्वारा। इसलिए है बैरागियों, शरीर को गाली मत देना। है बैरागियों, देह से विरक्ति की बात की है, देह से प्रदोष की बात नहीं की। देह से विरक्त होने की बात की है। ये वीतरागी श्रवण
संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हैं, लेकिन ये मुनिराज देह से प्रदोष रहित होते हैं। बांजल जी बराबर है क्या? देह से पिम्मेड़ नहीं होना चाहिए, पिम्मेड़ भी नहीं होना चाहिए है, और देह से प्रदोष भी नहीं होना चाहिए। मोक्ष मार्ग पिम्मेड़ मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रदोष मार्ग नहीं है। इसलिए प्रत्येक बीतरागी दिगंबर मुनि दिन में 3 बार प्रतिकोण करता है। देविश्चिक, रात्रिक, इर्यापथ। इतनी होने के उपरांत भी पाक्षिक अष्टमी को अलग करते हैं। पाक्षिक, वार्षिक, सांवत्सरिक और मित्र युग प्रतिकोण। चातुर्मासिक अंतिम प्रतिकोण है उत्तमार्थ। इन 7 ही प्रतिकोणों में 7 मुक्ता प्रतिकोण है। इन 7 ही प्रतिकोणों में बोलते क्या है? चाहे विशुद्ध सागर करे, चाहे निजानंद सागर करे, चाहे उदयन सागर जी करें, और कोई भी श्रवण करे, विकास अंतरंग की दृष्टि निर्गंथों के देखो। साधना करने में काल का दोष हो सकता है। साधना में विकल्प आ सकता है, पर साधना जो विकल्प आया है, किंचित मात्र भी विराधना हुई है, उसके भीतर आलोचना में विकल्प नहीं होता। समझ में आए कि समझाऊं? हे जीव, आपने सामयिक की, विकास छाबड़ा ने सामयिक की, रमेश बांजल जी ने सामयिक की, तीनों विद्वान एक साथ सामयिक कर रहे थे। देह की एकता एकत्रभूत हो सकती है, भावों की एकता एकत्र हो, ये नियत नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, किंचित मात्र आपके भावों में, गौतम स्वामी की भाषा में बोल रहा हूं, प्रदोषेण पिम्मेड़वा। उदयन सागर जी बराबर है ना? प्रदोषेण पिम्मेड़वा। अब ये 2 शब्द आ गए। कैलाश वैद्य आए, वो रमेश बांजल जी सामयिक कर रहे थे, स्वयं झूम रहे थे। अच्छा, आप देख के चले गए। विकास बहुत अच्छे बैठा था। वो बनारसी पंडित जी भी तो आंख इधर उधर घुमा रहे थे। ठीक है, आपने 3 रूप देखे। हे मित्र, हे मित्र, इतना तो आप तीनों को देख के चले गए। यदि वे भाव श्रावक हैं अथवा भाव मुनि हैं, शरीर के नियोग के कारण, श्रांति के कारण किंचित विकल्प हो गया, उनको शरीर में झोंक आ गया पंडित जी को, इतना देख के मत चले जाते। वहां तुमको खड़ा होना चाहिए था। 5 मिनट के बाद उनकी तंद्रा भंग हुई और वो 10 बच्चा में टुकड़ा। क्या कर लिया मैंने? देखा मेरे 5 मिनट खराब हो गए, और मैं 10 मिनट और करूंगा। बांजल जी ये तो देख के नहीं जा पाए कैलाश वैद्य,
ये तो मात इतना दिख गए थे कि बांजल पंडित जी सामयिक में सो गए थे। हे मित्र, उस साधक के अंतरंग में यदि सूत्र चल रहा है कि हे प्रभु पिम्मेड़वा प्रमादेनवा, तीनों में पा लगे हैं, प्रदोषेणवा, प्रमादेनवा और पिम्मेड़वा, ये तीन शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रदोष के द्वारा उत्कृष्ट रोष अंदर में मास्टर आ गया। वो मास्टर में जब था मैं, तो मुझे न भगवान दिख रहे थे, न गुरु दिख रहे थे, न जिनवाणी दिख रही थी, यहाँ तक कि सगे संबंधी भी नहीं दिख रहे थे। मुझे तो मात उस समय अपना ख्याति नाम पूजा के पीछे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ मैं हूँ और सारे लोगों को बिठाल दिया जाए। जैसे प्रदोष भाव छीड़ हुआ, तुरंत उसका कि हाय क्या सोच रहा था। ये आंखें जितनी अधिक डबडबाएं, समझ लो ये नेत्रों की डबडबचरिया, शब्दों की डबडबचरिया, पैरों की डबडबचरिया, ये तुम्हारे भीतर के भावों का बोध करा रही है। क्यों आंखें घूमेंगी इधर उधर? मतलब है कि हम या तो पिम्मेड़ में है, प्रदोष में है, ये प्रमाद में है। और जहां प्रदोष है, जहां पिम्मेड़ है, वहां तो प्रमाद नियम से है। कुछ कहना क्या? जहां पिम्मेड़ है, जहां प्रदोष है, वहां प्रमाद नियत है। क्या देखा? प्रदोष भी पंडित साहब ठंडा हो जाए जल्दी, कठिन है पिम्मेना, कठिन है पिम्मेना। मतलब स्नेह, प्रेम, स्नेह के वशीभूत होकर के जीव अपने मार्ग को दूषित कर लेता है। स्नेह के वशीभूत हुआ जीव अपने मार्ग को दूषित कर लेता है। यही कारण है कि कुंद कुंद स्वामी को आप चरणन योग चूलिका का अध्ययन कर रहे हो। यहाँ 229 नंबर की गाथा में पंडित साहब मनसम और मधु शब्द का प्रयोग है। स्नेह में आकर के, स्नेह में आकर के गुरुजन भी अपने मार्ग को दूषित कर गए। जो अनेक शिष्यों को गुरु बने थे, उन्होंने कह दिया बेटे जो पात्र में आया सो ले लेना। आप समझ जाओ मतार्थ कहाँ जा रहा है, समझ गए ना? जो पात्र में आया ले लेना। पात्र में तो मांस का टुकड़ा भी आ गया, वो ही ले लिया। लेकिन महावीर कहेंगे नहीं, 40 दोषों को टाल करके पानी पात्र में निरामिष आहारचर्या करना। इसी गाथा में कहा है कि आप दिन में एक बार लेना। ओह, पिम्मेणवा, प्रेम की राग में जब शिष्यों ने कहा हमसे कठिन साधना नहीं हो सकती दिगंबरत्व की, उन्होंने सब कुछ धारण कर लिया। सुबह मध्याह्न शाम सब मांगना प्रारंभ कर दिया। मतार्थ क्या कहेगा? समझ गए? मतार्थ क्या कहेगा? हम जैन शब्द से दूर नहीं होना चाहते हैं, जैनचर्या से दूर हो रहे हैं। हे मित्र,
तुम जैन शब्द से दूर नहीं हुए, जैनचर्या से दूर हो गए हो, मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिए। प्रभाचंद्र स्वामी से जब मिलेंगे, प्रभाचंद्र स्वामी से मिलेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है जो जैनचर्या को नहीं स्वीकारता है उसे हम जैन शब्द भी नहीं स्वीकारते। पंडित साहब कहां से बोल रहे हैं? प्रमेय मार्तंड, जिन्होंने एक आहारी पाणी पात्र पद को एक आहार भुक्ति, एक ठिधि भुक्ति, इन सब का विसर्जन कर दिया है। वो अनेक बार का भोजन और पात्र में भोजन और यानी जो मिला वो खाना प्रारंभ कर दिया। उनको प्रभाचंद्र स्वामी ने कहा हम शादबाद शासन के नायक वर्धमान के शासन से आपको दूर स्वीकारते हैं। श्राप को अवभाग्य मानना अपना, कितने दीर्घ समय के उपरांत भी आपको ये महावीर की चर्या करने वाले निर्गंत मुनिराज दिख रहे हैं और अपना पुण्य मानना, इनके प्रति तुम्हारी श्रद्धाएं जीवित हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार इस पंच कल्याणक महोत्सव का आगाज किया गया। जिसका आगाज ही इतना शानदार हो तो वह महोत्सव कितना भव्य और सफल होगा। विगत 22 से 28 अक्टूबर के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में पूज्य श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। आज आपने 22 व 23 अक्टूबर को आयोजित हुए उल्लास महोत्सव एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मनभावन झलकियों का अवलोकन किया और इसी के साथ अब समय है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के पावन दृश्यों के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्नेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे कमल कुमार कुसुम जी सोनी, नीरज श्वेता सोनी, अमित प्रियंका सोनी, सुमित मनीला सोनी, अतिशय, आशी, आराध्य, आर्यमन एवं सोनी परिवार।